सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ स्वप्निल धनराज नीला जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि उत्तर भारत के लिए जो ट्रेनें चलाई गई हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र में कितनी ट्रेनें अभी तक चलाई गई, क्योंकि वैकेशन चल रहा है, स्टूडेंट लोगों का, टीचर्स भी गांव जा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ मेले में आप लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से ट्रेनें चलाई, लोगों को कुंभ तक पहुंचाए, लेकिन अब एक दूसरी चुनौती आप लोगों के सामने है कि देखा जाए तो जो गर्मी का सीज़न होता है, वैकेशन का सीज़न होता है, इसमें बड़े पैमाने पर लोग अपने गांव के लिए कूच करते हैं। तो आप उनके लिए क्या सुविधाएं की हैं, कितनी ट्रेनें चलाई हैं? देखिए, मध्य रेलवे के द्वारा यात्रियों के परिवहन की सुलभता बढ़ाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी समर स्पेशल ट्रेनों का निर्वहन किया जा रहा है। उसमें अभी तक लगभग 1058 ट्रेनों की घोषणाएं जो हैं वो मध्य रेलवे द्वारा की जा चुकी है और इसमें से लगभग 100 ट्रेनें मध्य रेलवे चला भी चुका है। इसमें से अलग अलग डेस्टिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए, चाहे वो नागपुर हो, नांदेड़ हो, कोंकण की करमाली वगैरह जगह हो, उनके लिए लगभग 400 ट्रेनें मध्य रेलवे के द्वारा अलग अलग स्थानकों से, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इन स्थानकों से चलाई जा रही है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए 250 के लगभग ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलाई जा रही हैं। मुख्यत्वे करके मऊ के लिए, बनारस के लिए, गाज़ीपुर के लिए ये ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही हैं, ताकि ये सभी स्थानकों को कवर करते हुए इवन गोरखपुर तक ट्रेनें जो हैं वो चलाई जा रही है। साथ ही में बिहार के लिए अभी तक 200 ट्रेनों की घोषणाएं की जा चुकी है, जिसमें मुख्यतः लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दानापुर, उसी के साथ में पुणे से दानापुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से समस्तीपुर और दानापुर, ऐसे अलग अलग स्थानकों के लिए ये ट्रेनें घोषित की गई हैं। साथ ही में जो भारत का साउथ दक्षिण भाग है उसके लिए लगभग 75 ट्रेनें मध्य रेलवे द्वारा चलाई जा रही है। कुल मिला के 1058 ट्रेनों का परिचालन रेगुलर ट्रेनों के अलावा मध्य रेलवे इस वक्त पे यात्रियों की सुविधाओं के लिए कर रही है। सर, यात्रियों की आज भी शिकायत है, उनको टिकट कंफर्म नहीं मिल रहा है, क्या रीजन? देखा जाए महाकुंभ की बात करें तो उस दौरान आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था रेलवे डिपार्टमेंट को, बड़े पैमाने पे लाखों की संख्या में लोग यहाँ से भी गए थे। तो अभी उनके लिए क्या, लोगों को जो टिकट कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ लोग जो हैं टिकट ले रहे हैं दलालों से, और देखा जाए तो उनका फर्जी टिकट भी मिल रहा है, तो इसके लिए कोई व्यवस्था आप लोगों की तरफ से? देखिए, हम लोग यात्रियों से भी ये आह्वान बार बार करते हैं कि ऐसे किसी भी दलालों के माध्यम से या गलत तरीक़ों से टिकट ना लें। टिकट लेने के लिए आपके पास 3 सुविधाएं उपलब्ध हैं। या आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट लें ऑनलाइन तरीके से, IRCTC या रेलवे का जो सुपर ऐप है उनके ज़रिए से एप्लीकेशन के माध्यम से टिकट लें, या तो फिर PRS के काउंटर जो स्थानकों पे मौजूद हैं और ऑथराइज्ड जो रेलवे के टिकट विक्रेता हैं, केवल उन्हीं से टिकट खरीदें। क्योंकि जब भी आप दलालों के माध्यम से या और किसी के माध्यम से आप टिकट खरीदी करते हैं तो उसके बाद में आपका किसी चीज़ में इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियाँ या गतिविधियों में सम्मिलित होना निर्गमित हो सकता है और उसके लिए कानूनन आपके ऊपर भी कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए हमारी आपसे फिर से एक बार विनती है कि टिकट जो है वो कृपया करके केवल रेलवे के PRS काउंटर्स या उनके ऑथराइज्ड जो वेंडर्स है उनके माध्यम से, या तो फिर आप स्वयं IRCTC की वेबसाइट और IRCTC के ऐप, इनके माध्यम से टिकट खरीदी करें, परचेस करें, जिसके चलते आपको किसी भी अनहोनी या किसी भी अनुचित घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, लंबी दूरी की जो ट्रेनें होती हैं, जब वो चलती हैं तो पानी की शिकायत होती है अक्सर। तो इस वर्ष मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वो रुकती हैं वहाँ पानी पीने की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों की क्या व्यवस्था है? देखिए, इसमें दोनों व्यवस्थाएं अपने पास की गई हैं। पानी पीने के लिए भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा, इस बार भारतीय रेलवे में जो इनोवेशन का प्रोजेक्ट होता है उसमें का एक अवार्ड मध्य रेलवे को दिया गया है, जिसमें यात्री कोचेस में, यात्रियों के डिब्बों में जो पानी होता है, कई बार वो पानी ख़त्म हो जाने की वजह से यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो पानी की लेवल जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करें और उसमें जैसे ही लेवल 10% या 15% से कम होती है, वैसे ही अगले वाले स्टेशन को जो सूचना पहुंचाने की प्रणाली है
वो मध्य रेलवे पे कार्यान्वित की गई है, जिससे यात्रियों को एन रूट या चलती हुई गाड़ी के अंदर पानी की जो समस्या होती है वो ना हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें यात्रियों को पीने के पानी के साथ साथ ही खाने के लिए जो जन आहार की सुविधाएं हैं वो भी सारे मेजर स्थानकों के ऊपर प्रदान की गई है। और हमारा ये लगातार प्रयास है कि हम सभी ट्रेनों के अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने स्थानकों तक पहुंचाए, जिसके चलते यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और साथ ही में जैसा कि आपने देखा होगा, लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में भी यात्रियों के लिए होल्डिंग एरियाज़ बनाए जा रहे हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की अगर हम बात करेंगे तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस का जो एंट्रेंस है वहीं पे यात्रियों के लिए एक बड़ा सा होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है, जिसके चलते उसमें यात्रियों को ठहरने के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाए। और उसी के साथ में हम लोगों ने यात्रियों से भी ये विनती की है कि आपकी जो ट्रेन का समय है, निहित समय है, उस समय के कुछ देर पहले कृपया आप आएँ। कई बार ये होता है कि यात्री उस ट्रेन के काफ़ी पहले से स्थानकों पे आ जाते हैं, जिससे जिन यात्रियों की ट्रेनें पहले हैं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और जो यात्री अपनी ट्रेन के निहित समय के बहुत पहले आ जाते हैं उनके लिए भी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। सर, पिछले दिनों की बात करें अगर पिछले कुंभ के समय, तो उस दौरान कुछ घटनाएं हो गई थी भीड़ भाड़ के कारण। आप लोगों ने अभी किस तरह की व्यवस्था रखी है? क्योंकि जो लोग आते हैं देखा जाए तो अक्सर उनके साथ कई लोग उनको छोड़ने आते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो इससे भीड़ हो जाती है। और अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 की गाड़ी 5 पे जाएगी, इस तरह का अनाउंसमेंट भी हो जाता है। तो इसके लिए क्या सुविधा आपने खासतौर से CST या यहाँ सेंट्रल रेलवे में किया है? देखिए, मुख्यतः 2 चीज़ों की इसमें की गई हैं। सबसे पहली बात तो है कि कोई भी प्लेटफॉर्म का जो नामित निर्देशित है प्लेटफॉर्म है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे बदला नहीं जा रहा है। और उसी के साथ में पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू भी यात्रियों को पहले से ये जानकारी दी जा रही है कि उनकी ट्रेनें कब तक अपेक्षित हैं और कब यहाँ से चालू होगी, जिससे यात्री सारे समय पूरी सूचनाओं के साथ लैस रहे, उनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उसी के साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, इनमें हमने होल्डिंग एरिया का प्रावधान किया है, जिसमें यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से RPF और कमर्शियल स्टाफ के माध्यम से बिठाया जाता है। और उसी तरह से उनको गाड़ी में चढ़ने से पहले भी जितनी आवश्यक सुविधाएं हैं या जो आवश्यकता वाली चीज़ें हैं वो प्रदान की जाती है। उसी के साथ में यात्रियों की सुविधा के लिए एडिशनल टिकट काउंटर्स छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, नागपुर, पुणे और इन्हीं के साथ में कई सारे छोटे स्थानकों पे भी प्रदान की गई हैं। उसी के साथ में काफ़ी सारे स्थानकों पे मे आई हेल्प यू बूथ जो 24 घंटा कमर्शियल के कर्मचारियों या वाणिज्य के कर्मचारियों के द्वारा मैन किए जा रहे हैं, उनका भी निर्गमन किया गया है, जिसके चलते यात्रियों को अपने ट्रेन के बारे में एक सुचारू रूप से जानकारी प्राप्त हो, एक सही जानकारी उन तक पहुंचे, इसका प्रयास मध्य रेलवे और मध्य रेलवे के सारे मंडलों के द्वारा किया जा रहा है। तो आपने देखा कि ये थे डॉक्टर स्वप्निल नीला जी, जिन्होंने सेंट्रल रेलवे के बारे में जो समर वैकेशन में जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें किस तरह से आपको सफ़र करना है उसके बारे में बताया। इन्होंने ये भी जोर दे के कहा कि आप किसी दलाल से टिकट न लें, रेलवे की जो वेबसाइट है वहाँ से टिकट लें, जो रेलवे द्वारा अथराइज सेंटर बनाए गए हैं आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। देखा जाए तो पिछले दिनों कुछ दलालों से लोगों ने टिकट लिया था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसे देखते हुए डॉक्टर स्वप्निल नीला जी ने सचेत लोगों को किया है कि आप टिकट लें तो जो रेलवे की वेबसाइट है वहाँ से ही लें। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।